और वही बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोनम और चारों आरोपियों को शिलांग कोर्ट में पेश किया जाएगा। मेडिकल टेस्ट के बाद पुलिस कस्टडी की मांग होगी। एसआईटी और शिलांग पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ भी करेगी। दिखाते हैं आपको। राजा रघुवंशी हत्याकांड की मास्टरमाइंड सोनम को पुलिस शिलांग लेकर पहुंची है, लेकिन सोनम के चेहरे पर ना तो पछतावा दिख रहा है और ना ही कोई गम। ये वही सोनम है जिसने अपने पति राजा रघुवंशी की साथियों के साथ मिलकर बेरहमी से हत्या कर दी थी और फिर शिलांग से फरार हो गई। पुलिस दोबारा सोनम को लेकर शिलांग पहुंची है, जहां राजा रघुवंशी के मर्डर के एक एक साक्ष्य जुटाने में लगी है और ये जानने की कोशिश में है कि आखिर राजा रघुवंशी की हत्या की असल वजह क्या है। पूरी टाइमलाइन को अगर आप समझेंगे तो आप देखेंगे कि 21 तारीख को ये स्कूटी जो है वो हायर की गई, रेंट पर ली गई। 22 तारीख को इस स्कूटी के जरिए सोनम और राजा सोहरा पहुंचते हैं। 23 तारीख को राजा रघुवंशी की हत्या कर दी जाती है और 24 तारीख को ये नीले रंग की स्कूटी सोहरा के ही हाईवे पर लवारिस हालत में मिलती है। और जब इसके मालिक तक पहुंचा गया और तमाम जांच की गई, तब जाकर पता लगा कि जिसकी तलाश वो लोग पिछले काफी समय से कर रहे हैं, सोनम और राजा, दरअसल वो इस स्कूटी को लेकर सोहरा पहुंचे थे। ये स्कूटी कहीं ना कहीं इस पूरे केस को जोड़ने में, इस पूरे केस को सुलझाने में एक अहम रोल एहतियात कर रही है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, राजा रघुवंशी की हत्या पर नए नए खुलासे हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि सोनम का कथित प्रेमी राज कुशवाहा ने आरोपियों को 50,000 रुपए दिए थे। आरोपियों ने वारदात को अंजाम देने के बाद राज कुशवाहा से मुलाकात भी की थी। वैसे चारों आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। आरोपियों ने पूछताछ में सब चीजों को स्वीकार किया है। इसके अलावा भी सोनम से भी वहाँ शिलांग में पुलिस पूछताछ कर रही है। उसने भी बहुत सारी चीजों को बताया, तो बहुत सारी चीजों का और खुलासा होगा। उधर इंदौर पुलिस आरोपियों के घरों की तलाशी ले रही है। पुलिस ने आरोपी विशाल के घर से कुछ कपड़े जब्त किए हैं, जिसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। जबकि राजा रघुवंशी की हत्या से इंदौर के लोग गुस्से में हैं। इंदौर एयरपोर्ट पर लोगों ने जैसे ही आरोपियों को देखा, लोगों ने एक आरोपी की पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, इंदौर में सोनम के पोस्टर को पहले कैंची से काटा गया और फिर आग के हवाले कर दिया गया। सोनम के पोस्टर पर कालिख पोत कर लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया। राजा रघुवंशी की मर्डर मिस्ट्री सुलझा ली गई है और अब आरोपियों को फांसी की सजा की मांग की जा रही है। ऐसे में सवाल यह है कि सोनम को राजा रघुवंशी की हत्या करवाने से आखिर क्या मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वही बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोनम और चारों आरोपियों को शिलांग कोर्ट में पेश किया जाएगा। मेडिकल टेस्ट के बाद पुलिस कस्टडी की मांग होगी। एसआईटी और शिलांग पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ भी करेगी। दिखाते हैं आपको। राजा रघुवंशी हत्याकांड की मास्टरमाइंड सोनम को पुलिस शिलांग लेकर पहुंची है, लेकिन सोनम के चेहरे पर ना तो पछतावा दिख रहा है और ना ही कोई गम। ये वही सोनम है जिसने अपने पति राजा रघुवंशी की साथियों के साथ मिलकर बेरहमी से हत्या कर दी थी और फिर शिलांग से फरार हो गई। पुलिस दोबारा सोनम को लेकर शिलांग पहुंची है, जहां राजा रघुवंशी के मर्डर के एक एक साक्ष्य जुटाने में लगी है और ये जानने की कोशिश में है कि आखिर राजा रघुवंशी की हत्या की असल वजह क्या है। पूरी टाइमलाइन को अगर आप समझेंगे तो आप देखेंगे कि 21 तारीख को ये स्कूटी जो है वो हायर की गई, रेंट पर ली गई। 22 तारीख को इस स्कूटी के जरिए सोनम और राजा सोहरा पहुंचते हैं। 23 तारीख को राजा रघुवंशी की हत्या कर दी जाती है और 24 तारीख को ये नीले रंग की स्कूटी सोहरा के ही हाईवे पर लवारिस हालत में मिलती है। और जब इसके मालिक तक पहुंचा गया और तमाम जांच की गई, तब जाकर पता लगा कि जिसकी तलाश वो लोग पिछले काफी समय से कर रहे हैं, सोनम और राजा, दरअसल वो इस स्कूटी को लेकर सोहरा पहुंचे थे। ये स्कूटी कहीं ना कहीं इस पूरे केस को जोड़ने में, इस पूरे केस को सुलझाने में एक अहम रोल एहतियात कर रही है।
जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, राजा रघुवंशी की हत्या पर नए नए खुलासे हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि सोनम का कथित प्रेमी राज कुशवाहा ने आरोपियों को 50,000 रुपए दिए थे। आरोपियों ने वारदात को अंजाम देने के बाद राज कुशवाहा से मुलाकात भी की थी। वैसे चारों आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। आरोपियों ने पूछताछ में सब चीज़ों को स्वीकार किया है। इसके अलावा भी सोनम से भी वहाँ शिलांग में पुलिस पूछताछ कर रही है, उसने भी बहुत सारी चीज़ों को बताया, तो बहुत सारी चीज़ों का और खुलासा होगा। उधर इंदौर पुलिस आरोपियों के घरों की तलाशी ले रही है। पुलिस ने आरोपी विशाल के घर से कुछ कपड़े जब्त किए हैं, जिसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। जबकि राजा रघुवंशी की हत्या से इंदौर के लोग गुस्से में हैं। इंदौर एयरपोर्ट पर लोगों ने जैसे ही आरोपियों को देखा, लोगों ने एक आरोपी की पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, इंदौर में सोनम के पोस्टर को पहले कैंची से काटा गया और फिर आग के हवाले कर दिया गया। सोनम के पोस्टर पर कालिख पोत कर लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया। राजा रघुवंशी की मर्डर मिस्ट्री सुलझा ली गई है और अब आरोपियों को फांसी की सजा की मांग की जा रही है। ऐसे में सवाल ये है कि सोनम को राजा रघुवंशी की हत्या करवाने से आखिर क्या मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वही बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोनम और चारों आरोपियों को शिलांग कोर्ट में पेश किया जाएगा। मेडिकल टेस्ट के बाद पुलिस कस्टडी की मांग होगी। एसआईटी और शिलांग पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ भी करेगी। दिखाते हैं आपको। राजा रघुवंशी हत्याकांड की मास्टरमाइंड सोनम को पुलिस शिलांग लेकर पहुंची है, लेकिन सोनम के चेहरे पर ना तो पछतावा दिख रहा है और ना ही कोई गम। ये वही सोनम है जिसने अपने पति राजा रघुवंशी की साथियों के साथ मिलकर बेरहमी से हत्या कर दी थी और फिर शिलांग से फरार हो गई। पुलिस दोबारा सोनम को लेकर शिलांग पहुंची है, जहां राजा रघुवंशी के मर्डर के एक एक साक्ष्य जुटाने में लगी है और ये जानने की कोशिश में है कि आखिर राजा रघुवंशी की हत्या की असल वजह क्या है। पूरी टाइमलाइन को अगर आप समझेंगे तो आप देखेंगे कि 21 तारीख को ये स्कूटी जो है वो हायर की गई, रेंट पर ली गई। 22 तारीख को इस स्कूटी के जरिए सोनम और राजा सोहरा पहुंचते हैं। 23 तारीख को राजा रघुवंशी की हत्या कर दी जाती है और 24 तारीख को ये नीले रंग की स्कूटी सोहरा के ही हाईवे पर लवारिस हालत में मिलती है। और जब इसके मालिक तक पहुंचा गया और तमाम जांच की गई, तब जाकर पता लगा कि जिसकी तलाश वो लोग पिछले काफी समय से कर रहे हैं, सोनम और राजा, दरअसल वो इस स्कूटी को लेकर सोहरा पहुंचे थे। ये स्कूटी कहीं ना कहीं इस पूरे केस को जोड़ने में, इस पूरे केस को सुलझाने में एक अहम रोल एहतियात कर रही है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, राजा रघुवंशी की हत्या पर नए नए खुलासे हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि सोनम का कथित प्रेमी राज कुशवाहा ने आरोपियों को 50,000 रुपए दिए थे। आरोपियों ने वारदात को अंजाम देने के बाद राज कुशवाहा से मुलाकात भी की थी। वैसे चारों आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। आरोपियों ने पूछताछ में सब चीज़ों को स्वीकार किया है। इसके अलावा भी सोनम से भी वहाँ शिलांग में पुलिस पूछताछ कर रही है, उसने भी बहुत सारी चीज़ों को बताया, तो बहुत सारी चीज़ों का और खुलासा होगा। उधर इंदौर पुलिस आरोपियों के घरों की तलाशी ले रही है। पुलिस ने आरोपी विशाल के घर से कुछ कपड़े जब्त किए हैं, जिसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। जबकि राजा रघुवंशी की हत्या से इंदौर के लोग गुस्से में हैं। इंदौर एयरपोर्ट पर लोगों ने जैसे ही आरोपियों को देखा, लोगों ने एक आरोपी की पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, इंदौर में सोनम के पोस्टर को पहले कैंची से काटा गया और फिर आग के हवाले कर दिया गया। सोनम के पोस्टर पर कालिख पोत कर लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया। राजा रघुवंशी की मर्डर मिस्ट्री सुलझा ली गई है और अब आरोपियों को फांसी की सजा की मांग की जा रही है। ऐसे में सवाल ये है कि सोनम को राजा रघुवंशी की हत्या करवाने से आखिर क्या मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।